हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएम एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जानने से पहले आपको रिलेशन फंक्शन के कुछ डेफिनेशन जो हमने पढ़ रखे हैं पहले से ही, वो आपको जानना पड़ेगा। जो भी आज पहले ही मेरे चैनल पे आए हैं वो इस आई टैब पे आप जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट से कुछ डेफिनेशन में जो बोल रहा हूँ वो आप पहले देख लीजिए। उसके बाद अगर ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी सारे कॉन्सेप्ट समझने में। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से डेफिनेशन है जो हमें यहाँ फिर से चाहिए, जो रिलेशन फंक्शन में हमने पहले से ही पढ़ रखा है। तो रिलेशन फंक्शन में हमने कुछ डेफिनेशन जैसे हो गया, ये डेफिनेशन हमने पढ़ा था वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, और फिर हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन, उसके बाद हो गया इन्वर्टिबल फंक्शन, फिर हो गया उसके बाद इन्वर्स फंक्शन। ये जो सारे डेफिनेशन है ये आपको पता होना चाहिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले। तो ये डेफिनेशन हम यहाँ सभी जगह पर यूज करने वाले हैं। ये वन टू जो आप ये जो पांच डेफिनेशन है इस सारे को यूज करने वाले हैं। तो आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले वो आई टैब पर जाके आप वो वीडियो पहले ये डेफिनेशन जो भी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो पहले देख लीजिए, और उसके बाद अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के वीडियो आप देखोगे तो आपके कोई भी कहाँ भी आप जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंट्रोडक्शन पर। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर और एक बात आपको जाननी पड़ेगी जो कि है ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 11 में हमने पढ़ रखा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जैसे कि वैल्यू हो गए और कुछ फार्मूला हमने पढ़े थे, वो सारे फार्मूला का भी यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो इसीलिए वो भी हमें चाहिए जो कि ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फार्मूले, जैसे कि साइन टू ए हो गया, साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया, फिर इस तरीके से वन प्लस साइन टू ए, वन प्लस कॉस टू ए, ये जो हमने क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री पे फॉर्मूले पढ़े थे उसको हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। और एक चीज जो कि ट्रिगोनोमेट्री हमने क्लास 11 में पढ़ा था वो यहाँ यूज करेंगे वो है ट्रिगोनोमेट्रिक के वैल्यूज। जो ट्रिगोनोमेट्रिक के वैल्यूज और एएसटीसी रूल, ये भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट बोलूंगा आपको वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जाने से पहले और एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक बेसिक आइडिया इन्वर्स फंक्शन का डिस्कस करता हूँ और उसके बाद ही हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो एक बेसिक आइडिया इन्वर्स फंक्शन पर ये देखिए, इन्वर्स फंक्शन आपको पता है कि एफ फ्रॉम ए टू बी नहीं लिखकर मैं इसे लिखता हूं एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन ये हमें चाहिए यहाँ पर। इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहते थे? एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए जी which is defined from y to x, g which is defined from y to x, such that GOF is equal to IX and FOG is equal to IY। अगर ऐसा होता है तभी हम उसे क्या कहते हैं, f को इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। और ये जो g हमारा है इस g को ही हम क्या कहते हैं, f का इनवर्स। तो वहां पर मैंने और एक नोट आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी हमें इन्वर्टिबल फंक्शन शो करने को बोलता है तो हम वहां क्या करेंगे, ये हम जी ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, वहां पर ये शो कर देना है कि f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? ए फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ वन एंड ऑन टू। ठीक, तो वही जो डेफिनेशन ये डेफिनेशन हमने इन्वर्टिबल फंक्शन पहले से ही पढ़ रखा है, तो इसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन को आपको पता है ऐसे लिखते हैं इन्वर्स फंक्शन, इसे f टू द पावर -1 इसे इस तरीके से लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड
एफ इनवर्स एक्स। ठीक, एफ इनवर्स एक्स कैसे डिफाइन होता है, ये अगर एफ हो गया एक्स सेट से वाई सेट तक, ये अगर एफ हो गया तो एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, वाई से एक्स। ठीक, सो एफ इनवर्स, सपोज हमारे पास एक ऐसे ऐसे में यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ये 1 2 और वहां पर हो गया सपोज 3 4 और 1 मैप टू 3 एंड 2 मैप टू 4 सपोज। ठीक, सो यहाँ पर आपको पता है एफ ऑफ 1 हमें कितना मिलेगा 3 एंड एफ ऑफ 2 हमें कितना मिलेगा 4, और आपको पता है ये जो फंक्शन मैंने लिया है ये बोथ 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमने लिया है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन है दैट मीन्स ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन भी है, क्योंकि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो फंक्शन फिर क्या भी हो सकता है, वो इन्वर्टिबल भी होता है। तो इससे ये जो हमने फंक्शन लिया है ये तो बाइजेक्टिव है, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी है। और यहाँ पर हमें क्या मिल सकेगा, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पर एफ इनवर्स तो y से x तक डिफाइन करते हैं, तो एफ इनवर्स ऑफ 3 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, और एफ इनवर्स ऑफ 4 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। तो देखिए इनवर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि अगर एफ इनवर्स ऑफ x हमें y मिल रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू अगर y है तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, देखिए यहाँ पर एफ इनवर्स 3 हमें क्या मिला है 1, देखिए यहाँ पर एफ ऑफ 1 हमें क्या मिल रहा है 3, तो मैं वही तो बोल रहा हूं यहाँ पर एफ इनवर्स 3 हमें क्या मिला है 1, और उसके बाद अगर देखोगे तो हमारे पास मिल रहा है फिर एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3। तो मैं यही तो बोल रहा था यहाँ पर एफ इनवर्स x इज इक्वल टू वाई इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। तो देखिए ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, तो ये देखिए हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ y इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम साइन इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक में हमने पढ़ा है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। तो वही उन सभी फंक्शन का जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास हमने क्लास 11 में पढ़ा था, उस सारे फंक्शन का हम इनवर्स पढ़ने वाले हैं। मतलब साइन एक्स का इनवर्स पढ़ेंगे जो कि होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। फिर कॉस का इनवर्स पढ़ेंगे जो कि होगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स, टेन का टेन इनवर्स एक्स, कॉट का कॉट इनवर्स एक्स, सेक का सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स का कोसेक इनवर्स एक्स। तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहले साइन इनवर्स एक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होगा, उसके लिए हमारे पास डोमेन रेंज क्या होना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्लास 11 में हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि साइन जो फंक्शन है उसका डोमेन रेंज हमें पहले तो पता होना चाहिए। साइन का डोमेन रेंज क्या था जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था। सो साइन का डोमेन रेंज में यहाँ पर लिख लेता हूँ। साइन का डोमेन रेंज देखिए, साइन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता था, रियल सेट से -1 1 क्लोज्ड इंटरवल। ये साइन आर से -1 1 क्लोज्ड इंटरवल तक साइन डिफाइन होता था। क्लास 11 में हमने ये पढ़ा था। डोमेन, साइन का डोमेन रियल सेट है और रेंज -1 1 क्लोज्ड इंटरवल है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं साइन इनवर्स, मतलब साइन का इनवर्स फंक्शन, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साइन का इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा ये फर्स्ट हमें जानना पड़ेगा। तो इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, अगर वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो। अगर एक फंक्शन एफ इन्वर्टिबल हो तभी जाकर उसका इनवर्स हम निकाल पाते हैं। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये जो साइन फंक्शन जो डोमेन आर से -1 1 तक है, क्लोज्ड इंटरवल तक है, वो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं है। अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हम आसानी से वहां पर क्या डिफाइन कर पाएंगे, साइन का इनवर्स फंक्शन। ठीक, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन शो करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो फंक्शन एक
बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, और उससे इन्वर्टिबल होने से वहां पर हमें साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स भी हम डिफाइन कर पाएंगे। तो देखते हैं ये फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे समझने के लिए एफ एक्स ले लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम चेक करेंगे ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। मतलब हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर बाइजेक्टिव हो गया तो ये अपने आप ही इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन का हमने एक नोट लिखा था जब हम इनवर्स फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ रहे थे। ठीक, तो चलते हैं ये देखते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फंक्शन 1 1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ठीक, तो इसे 1 1 ऑन टू देखिए, मैं आपको पूरा 1 1 ऑन टू का डेफिनेशन नहीं चाहिए। अगर आपको साइन के सारे वैल्यू अगर आपको मालूम है 0 to 360, तो आप आसानी से ये चेक कर पाओगे कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए, तो आपको पहले तो वैल्यू जानना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अब जो बोलूंगा आपको वो समझ में आ गया। अगर आप वैल्यू आपको पता नहीं है तो आपको ये समझने में थोड़ा दिक्कत आप फेस करोगे। तो इसलिए आपको पहले वैल्यू जानना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कॉट जितने भी वैल्यू क्लास 11 में थे। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं 1 1 फंक्शन है कि नहीं। तो 1 1 फंक्शन आपको डेफिनेशन पता है। 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले, तो वहां पर हमें क्या मिलना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2। तो तभी जाकर हम कहते थे कि वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है। इसका मतलब कि अगर और एक डेफिनेशन भी उसका था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस, तभी जाकर वो फंक्शन क्या होता था, 1 1 फंक्शन होता था। ठीक, तो देखते हैं ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो इसके लिए आप देखिए, ये आप अगर आपको वैल्यू पता है तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करके भी पता लगा सकते हो कि ये फंक्शन 1 1 कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, तो कैसे, देखिए, अगर हम एफ ऑफ 0 निकालें, सो व्हाट इज एफ ऑफ 0, दैट इज साइन 0, एंड व्हाट इज साइन 0, साइन 0 इज 0, एंड सिमिलरली व्हाट इज एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ पाई दैट इज 180 डिग्री, सो एफ ऑफ पाई इज दैट इज साइन पाई, सो साइन पाई का कितना वैल्यू है, साइन पाई 0, सो हमें मिल गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। 1 1 का डेफिनेशन क्या था, एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के साथ इक्वल है तो उससे हमें क्या मिलना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 मिलना चाहिए। हर समय ये मिलना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक बार मिल गया फिर दूसरे बार x1 इज इक्वल टू x2 नहीं मिल रहा है, तो वहां पर भी फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। ये हमें मिलना चाहिए हर वक्त, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो चल देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, एफ ऑफ पाई। बट आपको पता है यहाँ पर 0 तो पाई के साथ इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, 0 इज नॉट इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन हमें क्या मिला, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, बिकॉज ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 दैट इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। और एक और भी आप अगर ऐसे एफ ऑफ 0 एफ ऑफ पाई अगर आप लेना नहीं चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, अगर हम एफ ऑफ 2 पाई निकालें वो भी हमें 0 मिलेगा, क्योंकि साइन जितना भी हम पाई निकालें वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ये इससे भी आप पता लगा सकते हो, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस होने से ही फंक्शन 1 1 होता था। तो यहाँ पर देखिए 0 1 पर रिलेट हो रहा है, फिर पाई भी सॉरी एफ ऑफ 0 इज 0 एंड एफ ऑफ पाई 0, एफ ऑफ 2 पाई 0, एफ ऑफ 3 पाई 0, तो सारे कहां पर जा रहे हैं, 0 पर जा रहे हैं। इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेजेस, जो डेफिनेशन था 1 1 का वो साइन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक, तो ये जो हमारे पास ये डोमेन रेंज दिया गया है, इस डोमेन रेंज से तो ये फंक्शन कभी भी इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं हो सकता। अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं हो सकता तो हमें वहां पर इन्वर्स भी नहीं मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए इन्वर्स के लिए,
फंक्शन को पहले इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम कह पाएंगे कि उसके इन्वर्स के ऊपर हम बात कर पाएंगे। तो चलते हैं इसे हम अभी हमारा एम क्या है, इसे हम इन्वर्टिबल बनाएंगे। तो इसे हम इन्वर्टिबल कैसे बनाएं, तो ये फिर एक क्वेश्चन आ गया कि हम इसे इन्वर्टिबल कैसे बनाएं। तो इसे इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर इसका अगर देखोगे ठीक से तो इसका रेंज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है साइन के सारे वैल्यू -1 से 1 तक होता है। और आपको ऑन टू का डेफिनेशन पता है, ऑन टू क्या बोल रहा है कि ऑन टू का एक डेफिनेशन हमने पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कब होगा, अगर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई। ऐसा एक डेफिनेशन था, आप चेक कीजिए जो मैंने पहले पढ़ाया था ऑन टू फंक्शन पर, वहां पर मैंने एक नोट लिखा था, अगर रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई हो जाए तो फंक्शन अपने आप ही ऑन टू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ये x हुआ और ये y हुआ, और आपको पता है साइन का रेंज ये -1 to 1 होता है, तो फंक्शन ऑन टू है। बस यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि फंक्शन 1-1 नहीं हो पा रहा है, 1-1 नहीं हो पा रहा है। तो अब हमारा m क्या होगा, फंक्शन को 1-1 बनाना। फंक्शन 1-1 बनाने से ही ये फंक्शन हमें साइन का इनवर्स डिफाइन कर पाएंगे। तो चलिए इसे हम अब 1-1 बनाते हैं। तो 1-1 के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो साइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने से आप उसे देखकर आप खुद ही ऑब्जर्व कर पाओगे कि हमें जो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये जो डोमेन आर दिया गया है यहाँ पर प्रॉब्लम है, रेंज पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेंज जो है -1 to 1, आपको पता है साइन का वैल्यू -1 to 1 ही रहता है। और वो जो रेंज है उससे ये भी हम कंक्लूजन दे पा रहे हैं कि ये फंक्शन अपने आप ही ऑन टू है। ठीक, तो अब हमें ये जो आर दिया गया है यहाँ पर, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आर रहता है तो ये कभी भी 1-1 नहीं हो सकता। ठीक, तो इसे अब कैसे चेंज करें, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले साइन का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। तो इसे मैं एक दूसरे कलर में करता हूं, ऐसे कर देता हूं इसे। सपोज आपको पता है साइन का ग्राफ कैसे था, ये अगर आप भूल गए हो तो आप देख सकते हो अपने फर्स्ट ईयर के बुक में। ये देखिए, ये साइन का ग्राफ था, हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था। इस टाइप का ग्राफ था साइन का। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हमारा, ये एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ठीक, और ये 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2π, फिर आगे जाकर यहाँ पर 5π/2, ऐसे करके आगे आगे चलता था। यहाँ पर फिर पीछे अगर आए तो ये हमारा -π/2, ये हमारा -π, ये हमारा -3π/2, ये हमारा -2π। ठीक, तो देखिए अब देखिए, तो हमें क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो देखिए हम ये जो आर है टोटल रियल लाइन है, अभी जो डोमेन है टोटल आर है, तो हम क्या करेंगे, जो आर है उसे थोड़ा छोटा कर लेंगे, ऐसे डोमेन लेंगे जिससे कि फंक्शन 1-1 हो पाए। क्योंकि आर है ये, इसलिए वहां पर बहुत सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, जैसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस हो नहीं पा रहा, तो इसलिए हमें वो जो डोमेन आर जो इतना बड़ा है उसे हम छोटा कर लेंगे। तो अगर छोटा कर लेंगे तो उससे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 0π 2π 3π 4π 6π ऐसे अगर हम निकाले, सारे 0 पर जाएंगे, और आपको पता है ये सारे रियल नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो डोमेन है उसे छोटा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डोमेन क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम पर ही सारे मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए अगर आप यहाँ से अगर 0 से जर्नी स्टार्ट करोगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 0 से अगर जर्नी स्टार्ट करें इनिशियली, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे अगर जाएंगे तो ये तो हमारा ये साइन का पॉजिटिव साइड है। फिर देखिए आप यहाँ से टॉप पर फिर अगर यहाँ से उतरोगे नीचे, तो फिर देखिए वही पॉजिटिव पाथ को ही देकर आना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए ये जो था ये पॉजिटिव पाथ था, फिर पॉजिटिव पाथ को ही देकर हमें आना पड़ेगा। इसका मतलब हमें सेम पाथ को रिपीट करना पड़ेगा।
पॉजिटिव पाथ पे गए थे, फिर पॉजिटिव पाथ पे आना पड़ेगा। इसका मतलब डिस्टिंक्ट फंक्शन है, डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू मिला था, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर 0.5 पर जितना मिला है, फिर यहाँ पर π/2 और इसके पाई के बीच यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये x हुआ हमारा 0.5, तो ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा ये 0.5, फिर y का कोऑर्डिनेट सपोज मान लीजिए मिला 0.1, ठीक। तो यहाँ पर अगर फिर π/2 से आगे अगर जाएं, तो सपोज ये मान लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू है 0.8 सपोज मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो 0.8 होगा, बट ये इसके पूरा ये देखिए यहाँ पर सीधे सीधे है, तो यहाँ पर 0.8 है तो x कोऑर्डिनेट, बट y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा अगेन 0.1। तो देखिए फिर वही f ऑफ x इज इक्वल टू 0.1 एंड f ऑफ x, ये हमारा फंक्शन क्या है y इक्वल टू fx। तो ये जो फंक्शन यहाँ पर देखिए f ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 0.1 एंड f ऑफ 0.8 इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1। तो दोनों हमें क्या मिल रहा है 0.1। फिर वही प्रॉब्लम 1 नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर जब हम यहाँ टॉप पर गए थे और नीचे आए, तो वहां पर अगर देखोगे तो हमने पॉजिटिव पाथ पे चढ़े थे ऊपर, फिर हम क्या कर रहे हैं पॉजिटिव पाथ से नीचे आ रहे हैं। तो इसी वजह से वहां पर क्या हो रहा है, सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है। तो अगर सेम वैल्यू रिपीट होगा तो फंक्शन 1 नहीं होगा। तो हमें ऐसा एक पाथ ढूंढना पड़ेगा जहां पर अगर हम जैसे भी पाथ ट्रैवल करें, तो वहां पर हम अगर पॉजिटिव पाथ जा रहे हैं तो पॉजिटिव पर जाना चाहिए, अगर नेगेटिव पाथ जा रहे हैं तो नेगेटिव पर जाना चाहिए। मतलब कि पाथ वहां पर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर पाथ रिपीट हुआ तो वो फंक्शन कभी भी 1 नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पर अगर ऐसे हम जाते हैं तो पॉजिटिव पर जाते हैं, फिर पॉजिटिव पर वापस चले आते हैं, इसका मतलब यहाँ पर रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन अगर हुआ तो फंक्शन 1 नहीं हो सकता, ठीक। तो देखिए फिर क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ा पीछे से ट्रैवल करूं, जैसे कि -π/2 से अगर ट्रैवल करूं, सो -π/2 से अगर ट्रैवल करते हैं, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से अगर ट्रैवल करते हैं ऐसे, देखिए ये नेगेटिव पाथ से हम ऊपर चढ़े, फिर नेगेटिव फिर यहाँ पर पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से जाकर यहाँ रुक जाते हैं, हम यहाँ से मतलब -π/2 से स्टार्ट करके जर्नी हम π/2 पर अगर रुक जाते हैं, तो अब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने नेगेटिव पाथ ट्रैवल किया, फिर उसके बाद किया ट्रैवल किया पॉजिटिव। सो नेगेटिव भी ट्रैवल किया, पॉजिटिव। आप बोलोगे सर ओनली पॉजिटिव ट्रैवल करने से चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रेंज है, रेंज कितना है हमारा -1 to 1, मतलब -1 to 1 इंटरवल, मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव साइड भी है और एक पॉजिटिव साइड भी है। तो हमें ऐसे पाथ पर जाना पड़ेगा जहां जो पाथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो। अगर सिर्फ हम नेगेटिव पर जाएं तो पॉजिटिव हम छोड़ देंगे, जो 0 to 1 वाला। और अगर हम सिर्फ नेगेटिव जाएंगे तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव जाएंगे तो नेगेटिव वाला छोड़ देंगे, जो कि 0 to -1 है, ठीक। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी जाकर वो फंक्शन वो जो रेंज है क्या हमारा -1 to 1 क्लोज इंटरवल वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक, वो आएगा मतलब, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जब मैं -π/2, आपको पता है साइन -π/2 इज -1 एंड साइन π/2 इज 1। सो इसका मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करें तो वो सारे आंसर हमें मिल जाएंगे जो कि कितने से कितने के अंदर होंगे, -1 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक। तो ये जो इंटरवल हमने लिए, कौन सा इंटरवल, -π/2 to π/2, ये जो इंटरवल हमने लिए हैं, ये इंटरवल अगर इस r के जगह पर मैं यहाँ पर अगर लिख लूं -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल टू कितना -1 1, तो ये अपने आप ही फंक्शन 1 हो जाएगा। ऑन टूथ का प्रॉब्लम था, बट अब देखिए यहाँ पर जो वहां पर जो 0 f ऑफ 0 क्या मिल रहा था हमें 0, फिर f ऑफ पाई क्या मिल रहा था पाई, पर यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ f ऑफ 0 ही हमें क्या मिलेगा
जीरो मिलेगा, और यहाँ पर कोई और दूसरा वैल्यू नहीं है जो कि जीरो जीरो के साथ मैप होगा। ओनली एफ ऑफ जीरो इज हैज जीरो वैल्यू। ठीक, उस अगर फिर इस टाइप का अगर एफ ऑफ पाई बाय टू निकालोगे तो वो क्या मिलेगा 1, एंड एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू निकालोगे तो वो क्या मिलेगा -1। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो 3 वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं, इससे आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है, डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहा है। सभी अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पर इमेज भी अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन अभी क्या हो गया, 1 1 हो गया, और पहले से क्या हुआ था, ये ऑन टू हुआ था, 1 1 हो गया, ऑन टू हुआ था, तो 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। तो 1 1 ऑन टू दोनों, ऑन टू कैसे हुआ आपको पता लग रहा है ऑन टू कैसे हुआ, क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है, जो हमने ऑन टू का डेफिनेशन पढ़ा था, अगर रेंज ऑफ एफ होल वाई सेड होता है तो तभी वो फंक्शन अपने आप ही ऑन टू हो जाता है। तो आपको पता है साइन का रेंज ही हमारा क्या है, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, मतलब होल वाई सेड है, तो वो ऑन टू पहले से ही था, हमें बस क्या करना था, फंक्शन को 1 1 बनाना था। और 1 1 हम कैसे बनाए, वो आर के प्लेस में हमने क्या ले लिया, -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। अभी जो आर बहुत ही बड़ा डोमेन था, हमने वो डोमेन को क्या किया है, यहाँ पर छोटा कर लिए हैं, तो छोटा करने से अभी ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अभी आप पूछोगे सर आपने ये जो -π/2 to π/2 लिया, अगर हम इसे ऐसे अगर जर्नी स्टार्ट करें, एक आप में से एक बच्चे अगर बोलोगे कि सर हम यहाँ -π/2 to π/2 नहीं जाकर, अगर हम π/2 से जर्नी स्टार्ट करके ऐसे π/2 से जर्नी स्टार्ट करके हम अगर 3π/2 पर आए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पाथ आ रहा है, और सेम पाथ रिपीट नहीं हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पाथ आ रहे हैं और सेम पाथ रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें सेम पाथ रिपीट नहीं करना है। क्यों रिपीट नहीं करना है, क्योंकि 1 अगर रिपीट हो गया तो वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं हो पाएगा, मतलब 1 1 फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो अगर हम यहां से ऐसे जाएं, तो यहां पर देखिए हमने पहले पॉजिटिव पाथ फॉलो किया, फिर वहां पर नेगेटिव, मतलब ये इंटरवल कहां से कहां तक, ये π/2 से 3π/2 तक, ये जो इंटरवल है। तो ये इंटरवल देखिए, अगर हम ये इंटरवल लेंगे तो ये इंटरवल भी चलेगा, क्योंकि ये अगर हम यहाँ पर लिखेंगे इसके प्लेस पर -π/2 π/2 के प्लस पर क्या लिखेंगे, π/2 से 3π/2, तो ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो भी फंक्शन क्या हो पाएगा, 1 1 हो पाएगा। और देखोगे तो ऐसे और भी बहुत सारे इंटरवल हैं जो कि हम -π/2 π/2 के प्लेस पर लिख सकते हैं, जैसे कि 3π/2 से 5π/2। देखिए यहाँ पर अगर 3π/2 से 5π/2 जाएं, तो देखिए पहले नेगेटिव जाएंगे, फिर क्या जाएंगे, पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव पाथ भी जा रहे हैं, पॉजिटिव पाथ भी जा रहे हैं, और कोई पाथ रिपीट नहीं कर रहे। ठीक, तो ये इंटरवल भी यहाँ पर अगर हम इसके प्लेस में लिखेंगे किसे, 3π/2 से 5π/2, ये भी अगर लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसमें से, तो यहाँ पर और भी पीछे अगर आओगे तो पीछे भी ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं, जैसे कि -3π/2, आप यहाँ पर खुद ही पाथ देखिए, मैं इंटरवल लिख रहा हूं -3π/2 टू -π/2, तो ये भी अगर देखोगे यहाँ पर, ये इंटरवल भी देखो, यहाँ पर अगर -3π/2 ये पॉजिटिव हो गया, फिर अगर नीचे आए फिर यहाँ पर एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कोई भी पाथ रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये भी इंटरवल अगर हम इसके जगह पर लिखेंगे तो ये भी चलेगा, और फंक्शन वो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से इतने सारे अगर पॉसिबिलिटी है, तो इसे आप पूछोगे सर इसे ही आपने क्यों लिखा है, तो देखोगे तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अगर देखोगे तो स्टार्टिंग इनमें से सबसे ओरिजिन के नजदीक वाला इंटरवल कौन सा है, ओरिजिन का नजदीक वाला इंटरवल कौन सा है, क्योंकि अगर हमारे ओरिजिन से नजदीक वाला इंटरवल अगर हम लेंगे तो वहां पर हमें स्टडी करना और उसका ज्योमेट्रिकली स्टडी करना, बहुत सारे चीजें इसके ऊपर अगर
स्टडी करेंगे वो हमें आसान हो जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिन के बहुत ही पास है। अगर ओरिजिन से ज्यादा दूर हुआ तो हमें प्लॉट करने में भी प्रॉब्लम आएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर अगर देखोगे ये जितने भी पॉसिबिलिटी हैं, सबसे नजदीक वाला ओरिजिन का कौन सा, ओरिजिन से कौन सा इंटरवल होगा, ये जो कितना -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल, -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये अगर हम लेंगे तो इससे हमें क्या होगा, ये ओरिजिन के पास भी रहेगा और इसे हमें स्टडी करने में इसके कैरेक्टरिस्टिक आसानी होगी। इसीलिए हम किस इंटरवल को लेंगे, -π/2 π/2 क्लोज्ड इंटरवल। इसे अब देखोगे तो साइन जो हमने डोमेन और रेंज लिखा है, अब ये फंक्शन यहां से क्या हो जाएगा, वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अगर बाइजेक्टिव हुआ इसका मतलब वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल अगर है तो हम इसका क्या निकाल पाएंगे, इनवर्स निकाल पाएंगे। इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा, ये अगर साइन हो गया तो साइन इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा, साइन इनवर्स डिफाइन होगा -1 क्लोज्ड इंटरवल टू कितना -π/2 टू π/2। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो हमने क्लास 11 में साइन का डोमेन रेंज पढ़ा था R2 कितना -1 क्लोज्ड इंटरवल, वो डोमेन रेंज अगर लें तो वहां पर हमें इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते। सो इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमें साइन का डोमेन रेंज कितना चाहिए, -π/2 टू π/2 टू कितना -1 टू 1। और आपको पता है इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, अगर x टू y डिफाइन होता है तो इनवर्स y टू x डिफाइन होता है। तो साइन इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा, -1 टू 1 क्लोज इंटरवल से -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। अभी अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, अगर मैं पूछूं साइन इनवर्स x फंक्शन का डोमेन रेंज बताइए, तो आप बोलोगे सर डोमेन वहां पर -1 क्लोज इंटरवल होगा और रेंज क्या होगा -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉस इनवर्स के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आप सभी लोग बेल आइकन नहीं दबाते हो तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो बेल आइकन दबाए रखिए, तो मैं जब भी एक नया वीडियो डालूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।